हाय बच्चों। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आ गए हैं। तो जिस बैच के रिजल्ट्स आते हैं ना, उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड वो बैच होता है जिसका इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन है क्लास 12 का। बिकॉज वो इंस्पिरेशन ले रहा होता है अपने सीनियर के रिजल्ट से, देख रहा होता है, एवेल्यूएट कर रहा होता है कि यार देखो इनके कितने अच्छे परसेंटेज आए हैं क्लास 12 बोर्ड में और मुझे भी ऐसे परसेंटेज लेके आने हैं। लेकिन फिर वेरी नेक्स्ट मोमेंट उनके दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक करता है और वो एक क्वेश्चन होता है कि यार क्या हमारी नीट की प्रिपरेशन के साथ में या हमारी जेई की प्रिपरेशन के साथ में हम क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन को साइमल्टेनियसली इतना अच्छा क्रैक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में उनके सीनियर्स के मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनके फैमिली वाले फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बात सामने आती है कि नीट या जेई की तैयारी के साथ में बोर्ड एग्जामिनेशन इतनी अच्छी नहीं दे सकते हैं। तो आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, या तो आप नीट जेई चूज़ कर लो या बोर्ड चूज़ कर लो। शुरुआत में बच्चे क्या करते हैं, अपने गोल नीट या जेई की तरफ मूव ऑन करते हैं और पढ़ाई करते हैं उसके। लेकिन जैसे ही वो क्लास 12 के बीच में कहीं आते हैं, नियर अराउंड सितंबर अगर वो रीच कर जाते हैं, तो उनके दिमाग में प्रिविलेंटली थॉट आ जाता है कि अब अपनी नीट या जेई को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, अब सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और फिर वो बोर्ड की प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा अंदर चले जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उन्हें अगले 1.5 महीने 2 महीने बाद ही उनकी नीट या जेई भी देनी है। एंड देन देयर कम्स अ मेजर चैलेंज कि क्योंकि उन्होंने बीच में ही गिव अप कर दिया, नीट जेई की प्रिपरेशन को एकदम स्टैग्नेंट कर दिया, एकदम पॉज लगा दिया उस पर, तो अब यहाँ से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि एग्जाम देने के बाद में रिविजन करने बैठ रहे हैं नीट जेई के लिए। ठीक है, तो आज मैं आप सभी को सारे वो क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ जो कि बच्चों के दिमाग में आते हैं, और उसको हम प्रूफ के साथ में देखेंगे कि मैं आपके लिए बायोलॉजी का पेपर भी साथ में लेके आई हूँ, जो कि हमारी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर है 2023 का। ये चेक करने के लिए कि क्या ऐसे ही क्वेश्चंस हमारी नीट में आते भी है या नहीं, या फिर हमारी नीट के लिए हमें कुछ अलग से करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेकिन उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस बच्चे के इस साल आए हैं, वो कहाँ से है। उसका नाम नहीं, सिर्फ उसका स्टेट देखते हैं, उसका परसेंटेज देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स आए बेटा, उसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज आए 99.91%, और ये परसेंटेज आए हैं एक बच्चे के जो कि त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, उसके बाद में बेटा 99.04% जो कि विजयवाड़ा के एक बच्चे के परसेंटेज है, एंड 98.47% जो आए बेटा ये आए चेन्नई के एक बच्चे के। यानी कि समवेयर वी कैन सी दैट दिस साउथ वाले जो बच्चे हैं वो उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम में भी, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस वो शो कर रहे हैं नीट में, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस वो शो कर रहे हैं जेई में। ये वो बच्चे होते हैं मेजरली जो कि डमी एडमिशन्स नहीं लेते हैं। इनफैक्ट ये वो बच्चे होते हैं जो कि स्कूल की प्रिपरेशन के साथ में नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उसको इतना अच्छा फोड़ के आते हैं कि डमी वाले बच्चे जो कि छुट्टी ले लेते हैं अपने स्कूल से, सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के लिए तैयारी करते हैं, वो भी इतना अच्छा परसेंटेज नहीं लेके आ पाते हैं नीट में, जेई में, और बोर्ड्स में तो लाते ही नहीं ऑब्वियसली। डमी लेने के बाद कैसे अच्छा होगा, इजंट इट। तो यहाँ पर बात आती है कि हमें ये क्लैरिटी लेके आनी है कि यार सीबीएसई 2024 एग्जामिनेशन जो बोर्ड की होगी उसमें पास होना आसान बात है कि नहीं। तो यार 23 के रिजल्ट्स देखें तो 87% के आसपास बच्चे पास हो गए, 13% बच्चे ही फेल हुए हैं। तो पास होना इज नॉट अ मेजर चैलेंज, अच्छे परसेंटेज लाना कुड बी अ मेजर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड साथ ही में नीट एंड जेई को क्रैक करना दैट इज अ मेजर मोटो, और उन सब पे ध्यान देना है हमें। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, हम फटाफट से 2023 का बोर्ड का पेपर एक बार चेक करते हैं। और मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं कराने वाली हूँ यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि देखो बेटा ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दे के रखे हैं ये कौन सी किताब में से फ्रेम किए गए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका लेवल क्या है, ये कौन से चैप्टर में से आए हैं और क्या ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं या नहीं। बिकॉज बीइंग एन बायोलॉजी एजुकेटर फ्रॉम पास्ट 8 years आई एम टीचिंग टू द नीट स्टूडेंट्स, और मैं ये देख के बता सकती हूँ कि ये बोर्ड वाला क्वेश्चन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो हम फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं। उसके पहले हम बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर पैटर्न के ऊपर चले जाते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा उनका नंबर होता है 33। 33 क्वेश्चंस के अंदर से जो 16 जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस मिक्स करके 16 ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। 12 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 4 असर्शन रीजन होते हैं। फिर बात करते हैं हमारे पास में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 होते हैं, 3 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चन आते हैं,
4 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आते हैं। 33 क्वेश्चन आते हैं, 33 के 33 कंपल्सरी होते हैं। अगर इंटरनल चॉइस दी है तो ही हम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज तो हमें पूरा ही पेपर सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड। बेटा ये जो ऑब्जेक्टिव्स देके रखे हैं, आप देख रहे हैं इसी टाइप के पैटर्न के ऑब्जेक्टिव्स हमारे इस साल नीट में भी पूछे गए थे, जहां पर 4 ऑप्शंस दे रखे थे और चारों ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर बन रहा है, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ये देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया बेटा, रिकॉम्बिनेंट की प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट की बात हो रही है, यानी कि समवेयर ये क्वेश्चन जो है वो सेल साइकिल को इन्वॉल्व भी कर रहा है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन चैप्टर को भी इन्वॉल्व कर रहा है। और बेटा ऐसे क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं सिमिलर, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चंस नीट में आते हैं। ये क्वेश्चन बेटा इस साल नीट में आया है, सेम क्वेश्चन नीट में आया है, सेम क्वेश्चन, सिर्फ डायग्राम नहीं दिया उन्होंने, क्वेश्चन यही था। तो जिसने बोर्ड दिया होगा वो तो आसानी से क्वेश्चन क्रैक कर गया होगा, इजंट इट। ये टाइप के क्वेश्चंस बेटा नीट में आते हैं जो कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हैं बेटा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव में बोर्ड वाले भी वही पूछ रहे हैं जो कि नीट में पूछते हैं, वैसे ही लैंग्वेज में पूछ रहे हैं जो कि नीट में पूछते हैं, वैसे ही लेवल में पूछ रहे हैं जो कि नीट में पूछते हैं। यानी कि इजी क्वेश्चंस नहीं आए हैं बोर्ड में कि बहुत इजी आ गए हैं, बहुत टफ भी नहीं आए, मॉडरेट आए, और मॉडरेट ही हमारे 2023 नीट में भी आए थे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस देखिए बेटा, मैच द कॉलम वाला आपके इस साल नीट के एग्जामिनेशन में बेटा 30 से भी ज्यादा मैच द कॉलम आए हैं बायोलॉजी के पेपर में, मैच द कॉलम 30 से भी ज्यादा। और आप देख रहे बोर्ड में मैच द कॉलम पे बायोलॉजी पे क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि आप देख रहे हैं बेटे ग्राफिकल डायग्राम बेस्ड, तो आपकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को इम्प्रूव ही करता है बोर्ड एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो हलवा पेपर होता है और कोई भी लगा देगा, इट्स नॉट लाइक दैट। जिस बच्चे ने पूरे साल अच्छे से मेहनत करी वही बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने अच्छे परसेंट लेके आ सकता है, जैसे कि 99.9%, 99.01%। ये परसेंटेज कहाँ से आ रहे हैं? ये उन्हीं की मेहनत है जिनने साल भर बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है, सारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन किया है, हर एक चीज उन्हें समझ में आती है, रटा नहीं उन्होंने कुछ भी। और रट के अगर लिखेंगे एग्जाम तो बर्बाद ही होना है, समझ के लिखेंगे तभी जाकर के इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये देखो बेटा, ये हमारे सामने फिर मैच द कॉलम आ गया। ऐसे के ऐसे मैच द कॉलम हमारे नीट में आए थे। अगर आप नीट का पेपर उठा के देखेंगे तो बोलेंगे मैम ऐसे ही तो क्वेश्चंस आए थे नीट में, तो बोर्ड के कहाँ से अलग हो गए ऑब्जेक्टिव। ये देखो हार्मोन बेस्ड ऐसे के ऐसे क्वेश्चंस बेटा नीट में आ गए, सिमिलर टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स बताए। अभी देखिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के फ्रेमिंग के ऊपर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे नीट में भी पूछे जाते हैं, सिमिलर टाइप के। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो प्रिपरेशन लग रही है वो नीट से अलग नहीं है। अगर आप सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन को स्ट्रांगली क्रैक कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आपने जो अपनी बोर्ड और नीट की प्रिपरेशन है वो स्ट्रांगली एनसीईआरटी से की हो। एनसीईआरटी बेस्ड अगर आपने पढ़ाई की है तो कोई भी आपको नीट क्रैक करने से नहीं रोक सकता, कोई भी आपको बोर्ड्स में एकदम हाईएस्ट परसेंटेज लेकर के आने से नहीं रोक सकता, अगर आप एनसीईआरटी के ऊपर बहुत रिलाई कर रहे हो तो। ठीक है, एनसीईआरटी शुड बी द अटमोस्ट प्रायोरिटी बुक फॉर यू, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, देखो सेक्शन बी में बेटा ये जो डायग्राम दे रखा है ना ब्लास्टोसिस्ट का, ये सेम डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन कई बार नीट में पूछते हैं, कई बार। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर देखिए पॉलन ट्यूब मतलब पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, ये बैक्टीरियोफेज के डायग्राम पे आ गया है, प्लाज्मिड पे आ गया है, ये सब चीजें जो हैं ये नीट में पूछी जाती हैं। ठीक है, एज इट इज। तो भाई 12th क्लास में है ही कितने चैप्टर्स? 13 चैप्टर्स हैं। 13 चैप्टर्स में सारे के सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे चैप्टर्स अगर हमने एनसीईआरटी से बहुत स्ट्रांगली कर लिया तो हमारे बोर्ड में तो हाईएस्ट परसेंटेज आ ही जाएंगे, नीट भी हमारी बहुत अच्छी जाएगी। तो क्यों करना है आपको फिर डमी? क्यों आपको नहीं ध्यान देना है नीट की तैयारी पे? क्यों आप नीट या बोर्ड में से एक चीज चूज करना चाह रहे हैं? क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर पर्सन था कि कोई और इंसान ये बोल रहा है तो इसलिए हम भी हमारे लिए ऐसा मान के चल रहे हैं। आप आसानी से क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट के प्रिपरेशन को स्ट्रांगली साथ में लेकर के चल सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता हाईएस्ट और बेस्ट परफॉर्म करने से, अगर आप ये इस साल अपने लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं।
ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन जो कि है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, देखो ह्यूमन इवोल्यूशन से जो क्वेश्चन आया हुआ उठा के बेटा, वो ह्यूमन इवोल्यूशन से क्वेश्चन सीक्वेंस बेस्ड टाइप का हमारे इस साल नीट में भी आया था, है ना, नीट में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आया था। ये चारों टेक्निक्स हमारी इस साल नीट में भी आई थी मैच द कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, पेरिस्पर्म, पेरिकार्प टर्म, पेरिस्पर्म पे क्वेश्चन 100% नीट में बनता ही बनता है, प्लूम्यूल रेडिकल पे क्वेश्चन नीट में बनता ही बनता है, बनता ही बनता है। ठीक है बेटा, आपके पास लैक ओपेरॉन के ऊपर क्वेश्चन नीट में बनता ही बनता है, 100% बनेगा। ठीक है, आपके पास में बायोडाइवर्सिटी से इस साल आप बिलीव नहीं करेंगे, बायोडाइवर्सिटी से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 7 क्वेश्चन नीट में। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर नंबर 13 है हमारा, और इससे हमारे पास बोर्ड में भी क्वेश्चन बना है, नीट में भी बनता है, सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बनता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको सब ये दिखाना चाह रही हूँ कि यार जो क्वेश्चंस बोर्ड में आ रहे ना, वैसे के वैसे क्वेश्चंस हमारे नीट में भी आते हैं। सिर्फ बोर्ड में हम थियोरेटिकली उसको लिख के बता रहे हैं मैक्सिमम पोर्शन को, और हम नीट के अंदर उसको ऑब्जेक्टिव बेस्ड मार्क कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं तुमसे कोई कॉन्सेप्ट पूछ रही हूँ तो तुम्हें अगर वो कॉन्सेप्ट बेस्ट समझ में आया होगा तभी जाकर के तुम उसको परफेक्टली मुझे समझा पाओगे लाइन बाय लाइन। तो जो बच्चा कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहा है, लाइन बाय लाइन समझाने की ताकत भी वही रखता है, तो थियोरेटिकल आंसर्स भी वही अच्छे से लिख सकता है। जो बच्चे के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उससे मैंने कोई कॉन्सेप्ट पूछा तो वो बोलेगा ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से, मैं आंसर कर दूंगा, पर मैं लाइन बाय लाइन नहीं समझा सकता। जो लाइन बाय लाइन नहीं समझा सकता किसी कॉन्सेप्ट को, वो बच्चा उसको उतने अच्छे से लिख भी नहीं सकता, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। दिस इज अ रियल फैक्ट। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी अच्छा परफॉर्म करना है, नीट में भी अच्छा परफॉर्म करना है, तो फाइनली हमें क्या करना है? देखो, ये तो हमने देख लिया पेपर, ठीक है, पेपर हम समझ गए कि पेपर वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स आते हैं नीट में भी और बोर्ड्स में भी। अब हमें फाइनली करना क्या है? हमें करना क्या है? हमें सिर्फ बेटा कुछ ही चीज़ें करनी है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि नीट के साथ में बोर्ड को लेकर के चलना, जो भी आपको कह रहे हैं कि नहीं इम्पॉसिबल है, उनके क्वेश्चन का आंसर मैं नो बोलूंगी कि नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है। नीट और बोर्ड्स को साथ में लेकर के चला जा सकता है और इतना अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है जितना किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा अपने लिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, नो इट इज़ नॉट, इट इज़ अ वेरी इजी टास्क इंस्टेड। तो क्या क्या चीज़ें करनी है? पहली बात तो आपको अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करना है कि आप 12th की प्रिपरेशन के साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें चैलेंजेस आएंगे, थोड़ी स्लीप डिप्राइव होगी, मेहनत ज़्यादा लगेगी। आज तक इतनी मेहनत कभी नहीं की जितनी अब करनी पड़ रही है, लेकिन वो आपकी ड्रीम के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए थोड़े ना कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ अपने आप पे ट्रस्ट करना आना चाहिए कि नहीं यार, आई कैन डू दिस। नहीं कर पाए होंगे सीनियर्स, लेकिन हम करके दिखाएंगे। ठीक है, हम करके दिखाएंगे। जब हमारे पे ये ट्रस्ट होगा खुद पे, तो हम डेफिनेटली अच्छा करके दिखा सकते हैं। दूसरी बात है बेटा कि आपको अपनी एनसीईआरटी को थॉरोली स्टडी करना है। इतना अच्छे से आपकी एनसीईआरटी थॉरोली स्टडी होनी चाहिए कि आपसे एनसीईआरटी के कोई भी टॉपिक को मैं पूछ लूँ तो आप मुझे उसको वर्ड टू वर्ड समझा दें, हर एक बात जो एनसीईआरटी में कीवर्ड्स दे रखे हैं उसको इंक्लूड करते हुए। तो बोर्ड एग्जामिनेशन ऐसी जाएगी जैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी। 100 on 100 मार्क्स आपके आ जाएंगे बायोलॉजी में, इनफैक्ट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी। एंड दूसरी चीज़ ये है कि नीट में एनसीईआरटी के बाहर आजकल मान के चलते हैं 2 से 3% पूछते होंगे। 98% के आसपास नीट के सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से लग जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग। ठीक है, तीसरी बात है बेटा कि शुरू से ये ध्यान रखें कि हर एक कॉन्सेप्ट हमें समझ आने चाहिए, रटना नहीं है हमें। अगर हम रट के किसी कॉन्सेप्ट में आज मार्क्स ले आते हैं तो हम आज से 6 महीने बाद नहीं लेके आ पाएंगे, बिकॉज हमने उसे रट लिया। तो रटना नहीं है, सब्जेक्ट को समझना है हमेशा। एंड समझ में अगर आता है सब्जेक्ट तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए उससे आप लगा देते हैं। ऑब्जेक्टिव हो तो भी लगा देंगे, थियोरेटिकली लिखने वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आ गया तो भी हमसे वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द लर्निंग्स विच वी कैन सी कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन से 2025 नीट वाले बच्चों को क्या सबक लेना चाहिए। ये सबक लेना चाहिए कि जो बच्चे बोर्ड के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो साइमल्टेनियसली करी जा सकती है। ठीक है, इसमें कभी ये नहीं मानना है कि जिसने नीट के लिए अच्छी तैयारी करी है उसके बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आते, नॉट लाइक दैट। जिसने बोर्ड के लिए अच्छी तैयारी करी है उसके नीट में अच्छे नहीं आते, नॉट लाइक दैट। जिसने नीट की तैयारी अच्छी करी है उसके बोर्ड में ऑटोमेटिकली अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं। दिस इज द रियल फैक्ट। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ में ये सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग मंथन बैच लॉन्च कर रहे हैं आप सभी के लिए, जो कि स्टार्ट हो रहा है 15 मई से। एंड ये बैच का जो प्राइस है बेटा, ये 3499 रुपीज़ कर दिया गया है।
तो जो भी बच्चे हमारे ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी तक मंथन बैच के लिए, फटाफट से ज्वाइन कर लो। ये बैच इंग्लिश में चलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स्ड, ठीक है, बोथ द लैंग्वेजेस, एंड द बेस्ट सेट ऑफ फैकल्टी यू विल बी गेटिंग इन द मंथन बैच, ओके। एंड ऑल्सो जो बच्चे हमारे ड्रॉप लिए हुए इस साल और चाहते हैं कि हम इस साल नीट में टॉप कर जाएं, 1-on-1 काउंसलिंग चाहते हैं, तो बेटा आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो दिया है उस पर। एंड जैसे ही आप हमसे बात करते हैं आपको जो प्रॉपर काउंसलिंग मिलती है, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट अगर आप ऑफलाइन में वेदांतों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको 50% तक की स्कॉलरशिप भी हम प्रोवाइड करेंगे ऑन दी ऑफलाइन कोर्सेस, ठीक है। एंड बेटा अभी हम उन सारे बच्चों के लिए एक फेलिसिटेशन सेरेमनी भी रख रहे हैं जो बच्चे हमारे इस साल 10th में और 12th में एकदम शानदार परफॉर्म किए हैं, ठीक है। तो इफ़ यू हैव परफॉर्म्ड great, if you are having a very good percentage in your class 10th or 12th, if you want to get some awards, then बेटा आपको कॉल करना है इस नंबर के ऊपर और आपको बताना है अपना परसेंटेज और अपना नाम, ठीक है। तो बेटा ये ग्रैंड फेलिसिटेशन सेरेमनी जो है ये आप सारे बच्चों के लिए जिन्होंने बोर्ड्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली परफॉर्म किया है, ठीक है। तो आपके परसेंटेज आपको बताने हैं सिर्फ, है ना, इस नंबर पे कॉल करके, एंड हम आपको रिवॉर्ड देने वाले हैं पटना, पुणे, दिल्ली, पटियाला और मुजफ्फरपुर के अंदर जहाँ पे वेदांतों के ऑफलाइन सेंटर्स हैं। चलिए तो इसी के साथ में करते हैं सेशन को यहाँ पर एंड। आई एम रियली होपफुल कि आपके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सी लर्निंग लेकर के आया होगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना चाहिए हमें इस साल की जर्नी के लिए। चलिए ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड।